दौड़ पर एक गोपी श्रृंगार कर रही है और एक आंख में काजल को लगा दिया और एक आंख में लगाना भूल करके चली गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही है और वस्त्र पहन उल्टा सीधा वस्त्र पहन करके भगवान के पास चली गई और भगवान ने समस्त गोपियों को देखा जो गोपी आ गई है, परंतु उससे पहले एक गोपी भगवान के पास पहुंच गई। कहा कि एक गोपी ने बंसी को सुना और बंसी को सुनकर जाने के तैयार हो। उसके पति ने उसको देख लिया, कहाँ जा रही, अंदर रह। तो उस गोपी को उसके पति ने किवाड़ लगा करके बंद कर लिया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आज इस गोपी के मन में इतना दुख हुआ, इतना कष्ट इस गोपी को हुआ। इस गोपी ने निवेदन किया, मेरे अनेक जन्मों के पाप कर्म भी इतना दुख मुझे देने का प्रयास करे, दे नहीं सकते जितना दुख आज इस गोपी को आज प्राप्त हो रहा है। अन्य गोपियां आज भगवान का दर्शन करेंगे और मैं अकेले एकांत में यहाँ पर रहूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उसने ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ दिया और सर्वप्रथम भाव गोपी भगवान के पास पहुंच गई। सारी गोपियां आई, भगवान ने देखा रात्रि का समय है, पूर्णिमा का शरद पूर्णिमा का दिन है, समस्त गोपियां आ गई है और भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् गमन कारणम। देवियों स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है देवियों स्वागतम। समस्त गोपियां प्रसन्न हुई, आज भगवान इतने भाव के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं। परंतु भगवान ने स्वागत पहले किया और पूछ लिया, गमन कारणम। अरे देवियां आई हैं, पर क्यों आई है? इतना सुनते ही समस्त जो गोपियां हैं उनका जो मुख है लटक गया। जो गोपियां हैं वो लटक गया। अरे पहले तो बंसी बजाकर स्वयं बुलाया, हम आ गए, स्वागत भी किया, अब पूछ रहे हैं क्यों आए हो? भगवान कहते हैं, ओहो समझ गया समझ गया, शरद पूर्णिमा का दिन है और चांदनी का दर्शन करने के लिए आई है। देवियों ने कहा कि नहीं महाराज, अरे इस चांदनी का दर्शन हमने अनेक बार किया है। और भगवान कहते, देखो देवियों, यदि चांदनी का दर्शन करने के लिए आए हो तो रात्रि का समय है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और कहीं तुम चांदनी का दर्शन करते रहे तो किसी जानवर ने आकर के प्रहार कर दिया। कहा कि महाराज हम इसलिए नहीं आए हैं चांदनी का दर्शन करने के लिए, अनेक बार हमने चांदनी का दर्शन किया है। तो फिर भगवान कहते हैं, ओहो समझ गया समझ गया, घर में पति के साथ झगड़ा हुआ होगा इसलिए आई हो। पर देविया कहते कि नहीं महाराज, पति के साथ झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान कहते कि देवियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितना वो कमाता है उसमें अपना भरण पोषण करना चाहिए, पर पति के साथ झगड़ा करके इस प्रकार से आना नहीं चाहिए। देविया कहते कि नहीं महाराज, पतियों के साथ झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर ओहो समझ गया समझ गया, सास के साथ झगड़ा हुआ होगा। कहा कि नहीं महाराज। तो फिर भगवान प्रश्न करते हैं तो क्या कुछ कहती नहीं। आहा समझ गया, मेरी दर्शन की लालसा आपके मन में होगी, इसलिए मुझसे मिलने की उत्कंठा आपके मन में होगी, इसलिए आप आए हो। पर देवियों देखो, रात्रि का समय है, संसार है और इतने रात्रि के समय तुम मिलने के लिए आओगे तो संसार में आपकी अपकीर्ति होगी, इसलिए इस समय आपको आना नहीं चाहिए। और यदि मेरे दर्शन की लालसा आपके मन में है तो प्रातः काल में गौ माता के साथ में वन में जाता हूं, इसलिए क्या करूं? सर्वणा दर्शना ध्याना मयि भावो नु कीर्तना
न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययाता ततो गृहान्। अरे जब मेरे दर्शन की लालसा आपके मन में होती है तो जिस समय मैं वन में जाता हूँ उस समय देखा करो, दर्शन किया करो। और जब मैं वन में रहता हूँ आपस में क्या किया करो, चर्चा किया करो। और जब एकांत में होती है तो मेरी जो लीलाएं हैं उनका चिंतन करो। पर इस प्रकार से आना नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा कि इनसे हम क्या कहें, इतना प्रवचन भी हमें दे रहे हैं, हम तो अपने आप तो आए नहीं, जब इन्होंने बंसी बजाई बहन तभी तो हम आए हैं। तो आज यहाँ पर 10 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने प्रश्न किया और 11 श्लोकों के माध्यम से देवियों ने जवाब दिया। मेवं विबुर्हति भवान् गदितुं निसंसम्।